पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो अहम केसेस की समातें हुई हैं जिन पर तौहीने अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है डीसी इस्लामाबाद के ऊपर और इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद के ऊपर। एक समात की है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने श्री मज़ारी के केस के अंदर तौहीने अदालत की। आईजी पंजाब के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा दूसरी समात की है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ ये समात चल रही है। इन दोनों समातों का मुकम्मल अहवाल रखता हूँ। बहुत ही दिलचस्प आज सूरत हाल अदालत के अंदर पेश आई है जी। जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत केस की समात की। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन, एसएसपी ऑपरेशन जमील जफ़र अदालत के सामने पेश हुए। शहरियार अफरीदी को एमपीओ गिरफ्तारी में इख्तियारात से तजावुज़ पर डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अच्छा जी, ये गैर मशरूत उन्होंने माफ़ी मांगी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम और जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी से मुकालमा करते हुए कहा कि फैमिली और दोस्तों के ज़रिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं, क्या मैं आपको एक और शोकाज नोटिस जारी करूं? डीसी इस्लामाबाद आप आग से खेल रहे हैं। डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि मैं हल्फ उठाकर कहता हूं कि मैंने अप्रोच नहीं करवाया। यानी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि ये मुझे अपने दोस्तों के ज़रिए अप्रोच करवा रहे हैं, टेलीफोन करवा रहे हैं, मगर डीसी जो है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि मैंने इस तरह का कोई अप्रोच नहीं करवाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं केस सुन रहा हूँ और मुझे कॉल करवा रहे हैं। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि हम अदालत के रहमो करम पर हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि डीसी साहब आप पर इंसाफ की रुकावट में रुकावट बनने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी। जज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आपका इस कंडक्ट के साथ माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका जो कानूनी दिफा है इस पर तवज्जो मरकूज़ करें। आपस में तय कर लें कि ट्रायल को कैसे शुरू करना है। कानून के मुताबिक केस को सुनेंगे। रिजवान अब्बासी साहब अपने क्लाइंट से कहें कि केस के कानूनी निकात पर फोकस करें। ये साहब जो हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, इस पूरी समाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि ये फ़ोन के ज़रिए काम करवाना चाहते थे कि फ़ोन करवा दूँ कहीं से जस्टिस बाबर सत्तार साहब को और वो मामलात जो हैं वो मेरे क्लियर हो जाएँ, क्योंकि ये अब बुरी तरह फंस चुके हैं। फ़र्द जुर्म भी इनके ऊपर गालबन आयद हो चुकी है और इन्होंने जो है दोबारा अपील भी दायर की थी जिसके ऊपर 2 रुकनी बेंच बना था। उन्होंने इनकी अपील भी मुस्तरद कर दी हुई है। तो इनको अब नज़र आ रहा है कि अब और कोई चारा नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बचने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट से भी लग नहीं रहा कि इनको कोई राहत मिलेगी। तो इनको अपने मामलात जो है वो फंसे हुए नज़र आए, तो फिर इन्होंने फ़ोन का सहारा लेने की कोशिश की है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भरमी का इजहार किया और इनको कहा कि आप अपने केस को आगे बढ़ाएं। गैर मशरूत इनकी माफ़ी भी मुस्तरद कर दी है। मेरा ख्याल है कि पहले भी कुछ अदालतें अगर इस तरह के मतलब कि ठोस किस्म के जो है वो इकदामात करती और इस तरह के फ़ैसले लेती तो इन लोगों को जुर्रत ना होती कि इस तरह इन्होंने अदालतों के अहकामात को जूते की नोक के ऊपर रखा है। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दीगर भी जो लोग इस तरह के मुलव्वस है, दीगर जजेस को भी इनके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए जो अदालती अहकामात नहीं मान रहे। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला आपके सामने है, अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी और उसके अंदर जो है इन्हीं के ऊपर ही आईजी इस्लामाबाद के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। ये वहाँ पर जाकर पेश ही नहीं होते, हालांकि इनको गिरफ्तार करके पेश करने का भी अहकामात आ चुके हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब अदालती हुक्म के बावजूद श्री मज़ारी की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में नया मोड़ आ गया। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों के खिलाफ इब्तदाई इंक्वायरी को आईजी इस्लामाबाद ने अदालत के सामने गैर तसल्ली बख्श करार दिया और अदालत को कहा कि इनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर रहा हूँ। यानी कि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई थी। वो कह रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे, इन्होंने गिरफ्तार किया, तो इनके खिलाफ जो है वो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत अगर मुतमिन ना हुई तो इस तौहीन अदालत कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तौहीन अदालत का नोटिस तो आईजी पंजाब साहब को मिला हुआ है ना, तो वो आगे फिर अपने जो एहलकार हैं दीगर पुलिस के उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो अब सारे इसके अंदर रगड़े जाएंगे, फिर आईजी साहब खुद को बचाते बचाते फिर अपने पुलिस एहलकारों को रगड़ा लगवाएंगे। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करने कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। यानी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई करें और हुक्म दे दिया और अदालत
का मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करके 1 माह में जी इस्लामाबाद को रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। ये 1 माह का उनको टाइम मिला जी, 1 माह के अंदर रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे ये लोग। ये अदालतें जो हमारी हैं इनको पहले ही कुछ इस तरह के फैसले करने चाहिए थे, दूसरी अदालतों को भी, मगर अदालतें हमारी, हम तो तमाशा लगा हुआ देखते रहे ना। जज हजरात जो है वो पूछते थे हाँ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगले की मर्जी है, उसने पार्टी छोड़नी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं करनी, तो आप इस तरह के मतलब कि उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो छूट जाएंगे, यानी कि अदालती अहकामात की तो कोई फिर वैल्यू ही नहीं है ना, कोई वक़्त ही नहीं रही थी। तो अगर इस तरह के फैसले पहले से आते, जिस तरह जस्टिस बाबर सदार, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और अमजद रफ़ीक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जिनको बाद में चेंज करके मुल्तान भेज दिया गया, तो इस तरह के अगर जज होंगे, इस तरह के फैसले सख्त लेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर इंतज़ामिया भी जो है वो भी होश के नाखून लेगी और गैर कानूनी काम करते हुए सोचेगी। मगर दूसरी जानिब हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह आप जानते हैं कि जावेद चौधरी साहब ने ये बताया भी था हमें एक व्लॉग के अंदर, अब फैसला ये किया गया कि अदालतों के अंदर मामला जाते हैं तो अदालतों से लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं, और फिर अगर मतलब कि 3 MPO के तहत जिस तरह गिरफ्तारियाँ की जाती हैं तो फिर उनके खिलाफ भी अदालतें कार्रवाई करने की तरफ चली जाती हैं। जिस तरह अब ये मामला शुरू हो गया था इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद के खिलाफ, तो इस वजह से फैसला ये किया गया कि अब लोगों को गायब किया जाएगा। फिर उसकी मिसाल हमारे सामने नज़र आना शुरू हो गई। फिर उस्मान डार साहब को गायब कर दिया गया, उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब को, शेख रशीद साहब को, और गुज़श्ता रात फ़रक हबीब साहब को जो है वो लापता कर दिया गया। उनको भी सुनने में आ रहा है कि गवादर से गालबन कहीं से उनको अरेस्ट किया गया और उनको अब लापता कर दिया गया, यानी कि अब ये फैसला किया गया कि उन लोगों को अदालतों में नहीं पेश किया जाएगा। तो इस तरफ भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को, जो कि इसके बहुत ज़्यादा हक में भी होते थे पहले और वो आइन और कानून की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अदालतों से कहें, अपना जो रियासत है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं हमारे, जो लोगों को लापता हो रहे हैं, तो उनको कहेंगे भाई उनका कोई जुर्म है तो उनको अदालतों में पेश करें। अदालतों में क्यों पेश नहीं किया जा रहा? ज़हूर मशवानी साहब, अज़हर मशवानी के भाई प्रोफेसर हैं वो, और वो तकरीबन 10 मई से मेरा ख्याल लापता हैं, अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है कि वो हैं किधर। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं उनको लापता किया जा रहा है और ये सिलसिला अब तक जारी है। जावेद चौधरी की खबर के बाद ये 2-3 जो अहम लोग हैं उनको लापता कर दिया गया। अब कल फ़रक हबीब साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, जो कि रूपोश थे काफ़ी अरसे से। अब इतलात ये आ रही हैं कि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए, उनको अदालतों में पेश करें और अदालतों से उनको रिहाई मिलती है तो उनको बिल्कुल रिहा होना चाहिए। अगर उनका कोई जुर्म साबित होता है तो वो सज़ा भुगतेंगे। जिस तरह इमरान खान साहब का जुर्म अगर साबित हो गया, सज़ा उनको हो गई, चाहे जिस तरह भी हुई, तो वो जेल में ही है ना। तो इस तरह से लापता करना ये कुछ नहीं इस तरह से, बल्कि हमारी रियासत पाकिस्तान बदनाम होता है कि पाकिस्तान के अंदर तो किसी को भी कभी भी लापता कर दिया जाता है। और इस तरह अगर आप लोगों को लापता कर रहे हैं तो इससे कोई पाकिस्तान के अंदर नया सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। लोग सोचेंगे नहीं कि अगर हम इस मुल्क के अंदर पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे पता ही नहीं है हमारा पैसा महफूज है या नहीं, कल हमें कहीं लापता कर दिया जाए और 4 महीने के बाद फिर इमरान रियाज खान साहब की तरह जो है वो बाजियाब। और हालत देखी है आपने इमरान रियाज खान साहब की, कि ये इमरान रियाज खान साहब की जो इस वक्त हालत है ना, आप इसको इमरान रियाज खान साहब की हालत ना समझे, ये इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया की हालत है, ये इस वक्त पाकिस्तान की सहाफ़त की हालत है कि कोई खुल के बात नहीं कर सकता। अगर कोई बात करता है किसी ट्वीट के ऊपर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जैसे अभी जमील साहब को, खालिद जमील साहब को गिरफ़्तार किया गया और अब आज सुनने में आ रहा है कि उनकी ज़मानत हो गई है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी ज़मानत हो गई है, खबर भी मेरे पास है उनकी। अच्छा जी, मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाँ जी, सहाफ़ी खालिद जमील के 50,000 रुपये मुचलकों के एवज़ दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी मंजूर हो गई है। बहरहाल आज इंशाअल्लाह ताला वो भी रिहा हो जाएंगे। तो एक ट्वीट के ऊपर इस सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया था। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना आप मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आइन और कानून के ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।